हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स में संजीव सर में। और आज मजा आ जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है प्रक्रिया खाते। क्या होते हैं प्रक्रिया खाते, क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्यों बनाए जाते हैं, कौन कौन से खाते तैयार होते हैं, ओके, अपशिष्ट क्या होता है, भार में कमी क्या होती है, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक आप देखते रहिएगा। और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। और इससे न्यूमेरिकल या लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी का 100% आता है। वैसे मैं बताऊं कि मोस्टली तो इससे न्यूमेरिकल आता है, लेकिन थ्योरी भी अगर आती है तो समझ लीजिएगा कि आज की वीडियो से वो बच नहीं सकती, क्योंकि आज की वीडियो में हम सब कुछ कवर कर देंगे एक ही वीडियो में, ओके। तो आइए शुरू करते हैं और समझाते हैं भाई चैप्टर नंबर 14 के लिए प्रक्रिया खाते कॉस्ट अकाउंटिंग में। ठीक, सबसे पहले बात करेंगे हम प्रक्रिया खाते होते क्या हैं। यानी प्रक्रिया खाते तो बाद में होते हैं, पहले प्रक्रिया क्या होती है इसको समझना होगा। और इसके न्यूमेरिकल्स अगर आपको वास्तव में बहुत अच्छे से करने तो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए 9719811101 ऑफिस का नंबर है, जहां पर पूरी कॉमर्स की टीम आपकी हेल्प में लगी हुई है। और जो हमारे नोट्स हैं इतने इजी हैं, क्योंकि मार्केट के नोट्स से हमारे नोट्स में जो लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा इजी होती है, सरल होते हैं और हेडिंग्स बहुत अच्छी होती हैं, ओके। तो आइए शुरू करते हैं, समझाते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो आता है कि भाई प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया का अर्थ। देखो, प्रक्रिया का अर्थ यहां पर सबसे पहले समझना होगा, तभी हम बात करेंगे किसकी, प्रक्रिया खाते की। भाई खाता तो बाद में चलेगा, पहले प्रक्रिया भी तो समझ में आए, ओके। चलिए मैं समझाता हूं। देखो, प्रक्रिया का मतलब होता है कि जब भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो हमको एक निश्चित चरणों से होकर के गुजरना होता है, एक निश्चित कार्य करते जाने से गुजरना होता है। बस एग्जाम्पल बताएं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल इस तरह से समझिएगा कि जैसे हम गेहूं से अगर हम बिस्किट बनाना चाह रहे हैं, सब लोग जानते हैं, आपने बिस्किट खाया होगा, ठीक है। तो जो बिस्किट बनता है वो किससे बनता है, आटे से बनता है या मैदे से बनता है, या मैदा और जो आटा है वो किससे, गेहूं से बनता है। तो एक पहला काम, क्या सीधे गेहूं को उठा करके बिस्किट आप बना सकते हो, नहीं बनेगा। क्या करना होगा, सबसे पहले गेहूं की सफाई करके उसको पीसना होगा, एक काम हो गया। पहला काम क्या हो गया कि गेहूं से आटा या मैदा तैयार करना, एक काम हो गया। दूसरा काम है कि उस मैदे और आटे को एक निश्चित अनुपात में, निश्चित रेशियो में, ठीक है, क्या करेंगे, उसमें सारी चीजें, उसमें शुगर मिलाई जाएगी, उसमें जो और सुगंधित चीजें हैं वो मिलाई जाएंगी, जो स्वाद आए उसके लिए जो भी उसमें रॉ मटेरियल पड़ता होगा वो सब मिलाया जाएगा। और मिलाने के बाद में उसका एक मिक्सचर तैयार किया जाएगा। कितने काम हो गए, दो काम हो गए। पहला गेहूं से आटा या मैदा बनाना, दूसरा जो आटा और मैदा है उसमें सारी चीजें मिक्सअप करके एक मिक्सचर बनाना, ठीक है। और तीसरा काम क्या होगा, तीसरा काम यह होगा कि उसको एक लिक्विड के रूप में बना करके और बिस्किट को तैयार करना होगा। और वही बिस्किट फिर पैकिंग करके हमारे मार्केट में आ जाते हैं। तो तीन कार्य हुए ये, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। तो प्रोसेस कुछ और नहीं है, प्रोसेस वो तकनीकियां हैं, वो तरीके हैं, वो सिस्टम है जिससे कच्चे माल से पक्का माल तैयार किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति कहे नहीं मैं गेहूं से सीधे बिस्किट बना दूंगा, वो स्वाद ही नहीं आ सकता है। क्यों, उसमें प्रोसेस ही नहीं हुई। तो ये प्रोसेस क्या है, क्वालिटी पैदा करने की तकनीकी को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। क्वालिटी पैदा करने की तकनीकी को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। जैसे मैं शर्ट पहना हूं, कोई व्यक्ति कहे कि नहीं मैं रुई से सीधे शर्ट बना दूंगा, बन ही नहीं सकता। रुई से पहले धागा बनेगा, धागा से कपड़ा बनेगा, कपड़े में कलर किया जाएगा, डिजाइन डाला जाएगा। जैसे आप देख रहे हो, मैं डिजाइन जैसा भी है इसमें उल्टा सीधा मैं पहने हुए हूं। तो यही चीजें जो एक काम करने के बाद अगला काम करने के लिए थोड़ा सा बीच में गैप चाहती हैं, उसी के लिए हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और वैसे कोई व्यक्ति कहे कि भाई प्रत्यक्ष रूप से हमको प्रोसेस सिखाओ कि क्या होती है, तो इस तरह से उसको सिखाया जा सकता है कि मान लीजिएगा कि हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं और हमने एक जगह लिखा 6, दूसरी जगह लिखा 3, यहां लिखा 9। ऐसा कैसे हो गया, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ये 9 कैसे आएंगे, जब ये जो 6 और 3 है ये हमारा क्या है, इनपुट है, ठीक। और 9 क्या है, ये हमारा आउटपुट है। आउटपुट का मतलब है कि अर्थ निकल रहा है, ठीक।
अरे भैया बीच में यहां क्या है छुपा हुआ, प्लस का चिन्ह, यही हमारी क्या कहलाती है, प्रोसेस। जब तक 6 और 3 के बीच में प्लस का चिन्ह नहीं दबेगा तब तक हमारा आउटपुट नहीं निकलेगा। यही सेम प्रोडक्शन फैक्ट्रियों में लगा हुआ है। जब तक इनपुट को सही से करने के बाद में, यानी आटा, और इसमें मैंने बिस्किट का एग्जाम्पल लिया, आटे में जब तक और वस्तुएं मिलाई जाएंगी, उसके बाद में जब तक एक प्रोसेस नहीं अपनाई जाएगी तब तक बेटा आउटपुट नहीं निकल सकता है। ऐसा अगर किसी को यूट्यूब पे समझाया हुआ मिल जाए तो भाई मैं नहीं समझता कि प्रोसेस अकाउंट टफ है। ठीक है, बहुत सरल है। तो चलिए समझ गए हम कि भाई प्रक्रिया क्या होती है। प्रक्रिया वो तकनीकी है, ये क्या लगा, एक टेक्निक ही तो लगी। अरे यहां 100 ग्राम शुगर लगाना है तो 100 ग्राम ही तो शुगर होगी। जरा 1 kg करके देखना, बिस्किट इतना मीठा हो जाएगा कोई खाएगा ही नहीं मार्केट में तुम्हारा। कम कर दोगे तब भी अच्छा नहीं लगेगा, स्वाद नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रोसेस वो चीजें होती हैं, वो तकनीकियां होती हैं जिनके आधार पे आउटपुट के लिए गुणवत्तापूर्ण बनाया जाता है। ओके, जैसे मैं ये शर्ट पहना हूं, इसमें जहां जहां पर जिस कलर को फिल करना था अगर वो कलर फिल नहीं होता, हम मार्केट से इसे क्यों परचेज करते? तो क्या है कि इसमें एक प्रोसेस है जो एक सिस्टम से की हुई है। ये पेन है बना हुआ, इस पेन में अगर गुणवत्ता ना होती हम इसको क्यों परचेज करते? भाई ये इस तरह से लिखा जा रहा है, ये बीच में से अगर ऐसे लिखा जाता तो हमको दिक्कत पैदा होती। हम ऐसे पकड़ के लिख रहे हैं, उसको ऐसे पकड़ के नहीं लिख पाते। तो जो कार्य जहां पर होना है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। तो प्रोसेस वह तकनीकी है जो उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाती है। ओके, अब प्रक्रिया खाते किसे कहते हैं? देखो भाई, जैसे हमने एग्जाम्पल 1 पकड़ा कि हम भाई गेहूं लेते हैं, बीट जिसे कहते हैं, गेहूं लेते हैं। ठीक है, इस गेहूं से हम क्या है कि बिस्किट तैयार करते हैं। ठीक, बिस्किट जब तैयार करेंगे तो हमको क्या करना होगा कि गेहूं से पहले हमारे लिए क्या आटा तैयार करना होगा। आटा का हमें क्या मिक्स तैयार करना होगा। ठीक है, मिक्स कह सकते हैं, मिक्सचर कह सकते हैं। ठीक है, फिर इससे हमको क्या बिस्किट तैयार करना होगा। तो भाई यहां से लेकर के यहां तक कितना खर्चा आया पहली बार में, मिक्सचर तैयार करने में कितना खर्चा आया दूसरी बात में, और बिस्किट तैयार करने में कितना खर्चा आया तीसरी बार में। इन सब का हिसाब किताब रखने के लिए जो खाते तैयार किए जाते हैं उन्हीं को हम प्रक्रिया खाते कहते हैं। यानी किसी भी उत्पादन के विभिन्न चरणों में आने वाले ये चरण ही होते हैं, स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। ठीक, तो प्रत्येक चरण में कितना खर्च हो रहा है इसका अनुमान लगाने के लिए जो खाते तैयार किए जाते हैं उन्हीं को हम कहते हैं प्रक्रिया खाते। अब 2 बातें उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। कौन कौन सी क्लियर हुई होगी? प्रोसेस किसे कहते हैं, जब हम कोई उत्पादन करते हैं तो उसमें जो तकनीकियां अपनाई जाती हैं, एक काम को करने के बाद में दूसरे के बीच में जो गैप लिया जाता है, तो गैप लेने से पहले का जितना भी कार्य किया जाता है वो सब एक प्रोसेस कहलाता है। ओके, तो वो प्रोसेस जो कहलाता है उसी को हम प्रक्रिया कहते हैं। और प्रत्येक प्रोसेस करने में आने वाले व्यय को लेखांकित रूप से प्रस्तुत करना प्रक्रिया खाते कहलाता है। चलिए, ये 2 चीजें क्लियर हुई। अब हम तीसरा जो टॉपिक है वो हम पूरा करते हैं कि भैया इसकी विशेषताएं या लाभ कौन कौन से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रक्रिया खाते के विशेषताएं एवं लाभ। ठीक, और देखते रहिएगा, बहुत अच्छी हेडिंग देंगे। नंबर 1, प्रक्रिया खाते की विशेषताएं एवं लाभ। ठीक, जितनी हेडिंग मैं यहां पर दूंगा उतनी आपको पूरे YouTube पर तो छोड़ दीजिए, 2-4-6 बुक्स को भी लोगे तब भी इतनी अच्छी हेडिंग्स नहीं मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, विशेषताएं लिखने के लिए आ जाएं तब भी यही होंगे, लाभ लिखने के लिए आ जाएं तब भी यही होंगे, क्योंकि इनमें बहुत मामूली सा अंतर होता है। जो विशेषताएं हैं वही लाभ बन जाते हैं, वही महत्व बन जाते हैं। सब चीजें एक साथ नहीं पूछता, आज तक इतिहास में कभी नहीं पूछा। तो सबसे पहली जो विशेषता होती है या लाभ होता है वह है लागत ज्ञात करने की विधि। जो प्रोसेस अकाउंट हम बनाते हैं वो लागत ज्ञात करने की एक विधि है कि भाई किसी भी प्रोडक्शन को करने में कितना खर्चा आ रहा है, वास्तविक रूप से कितना खर्चा आ रहा है। जैसे
आप बहुत सा ऐसा प्रोडक्शन करती हैं कंपनियां कि अपना जो तैयार माल है वो दूसरी कंपनियों को दे देती हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप पतंजलि कंपनी को ले लीजिएगा। अब बाबा रामदेव जी का जो ट्रस्ट है पतंजलि, उसमें जरा ध्यान से देखना, जो आप प्रोडक्ट मार्केट से लाते हो उसमें कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चर्ड बाय कोई और होते हैं और मार्केटेड बाय पतंजलि होते हैं। तो भाई प्रत्येक प्रोसेस में कितना खर्चा आया जोड़ने के बाद ही वो अगले व्यक्ति के लिए सेल आउट करते हैं। तो पहली चीज होती है कि लागत ज्ञात करने की विधि। दूसरा है उत्पादन के चरणों की जानकारी, जिसको हम स्टेप्स कहते हैं। ठीक, चरणों की जानकारी, भाई जहां प्रोडक्शन हो रहा है वो कितने स्टेप्स में पूरा हो रहा है, इसकी जानकारी भी हमको किससे मिलती है? प्रोसेस अकाउंट से ही मिलती है। ओके। और तीसरी विशेषता, प्रक्रिया का क्रम निश्चित होना। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो प्रोसेस होती हैं वो एक निश्चित होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि गेहूं से सीधे आप बिस्किट बना के तैयार कर दोगे। तो तीन विशेषताएं क्लियर हुई कि लागत ज्ञात करने की विधि है ये, ठीक, या इससे लागत, लाभ लिखोगे तो ऐसे कि लागत, इससे लागत का पता चल जाता है, लागत ज्ञात हो जाती है। उत्पादन के चरणों की हमको पूरी जानकारी मिल जाती है। प्रक्रिया का जो क्रम है वो निश्चित है। अगला चौथे नंबर पे प्रत्येक प्रक्रिया के व्ययों की जानकारी, यानी कौन सी प्रक्रिया में कौन से व्यय हो रहे हैं, ये भी जानकारी हमको किससे मिलती है? प्रोसेस अकाउंट से ही मिलती है। ठीक है, जो प्रोसेस अकाउंट होते हैं उनको हम अगले ये भी बताएंगे कि किस तरह से तैयार किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक प्रक्रिया के जो व्ययों की जानकारी है वो भी यहाँ से मिल जाती है। अगला लाभ की जानकारी। देखो, अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रोसेस के थ्रू अगर कॉस्ट निकालता है तो उससे हमको ये भी जानकारी मिल जाती है कि आगे अगर हम इसको कितने रुपए में बेचें जिससे हमको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो इससे लाभ की भी जानकारी मिल जाती है। और छठा सबसे अच्छी बात यह है कि सामान्य हानि अथवा लाभ की जानकारी। ये क्या होता है? सामान्य हानि अथवा लाभ की जानकारी, जैसे आप मान लीजिएगा कि 100 किलो गेहूं को अगर पीसते हो तो उसमें से जो छिलका निकलेगा और जो आटा तैयार होगा या मैदा तैयार होगी, उस दोनों को तोलोगे तो वो 98 केजी ही रह जाएगा, 2 केजी जल जाएगा, या 99 केजी हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई 100 केजी से ज़्यादा हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर कितनी हानि हो रही है, तो ये सामान्य हानि की भी जानकारी यहाँ पर हो जाती है। अब सभी का जो पैदा हो रहा है 96 केजी और तुम्हारा हो रहा है जाकर के 98 केजी, तो 2 केजी तुम्हारी मशीन कम जला रही है, तो वही चीज़ लाभ की भी जानकारी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में होता है नंबर 7वें पे विक्रय मूल्य निर्धारित करने का आधार। जो प्रोसेस अकाउंट होते हैं उनका सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि हम अपने प्रोडक्ट को अब कितने रुपए में बेचें, इसकी हमें जानकारी भी प्रोसेस अकाउंट से मिल जाती है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य का निर्धारण करने में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं और यहाँ से विक्रय मूल्य का निर्धारण भी आसानी से अपने हिस्से का लाभ जोड़ करके किया जा सकता है। तो ये 7 हो गए। 8वें नंबर पे अर्धनिर्मित माल की लागत। देखो, जितनी भी फैक्ट्रियां चल रही होती हैं वो क्या होती है, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि अपना अर्धनिर्मित माल, यानी आधा कंप्लीट हो गया और आधा कंप्लीट करने के लिए रह गया है, और वो क्या करती हैं, थोड़ा प्रॉफिट कमा करके अन्य कंपनियों को बेच देती हैं। जैसे मान लीजिएगा आपने कपड़े की बात की मैंने थोड़ी देर पहले, यानी कोई कंपनी है धागे से कपड़ा बनाती है, कपड़े को कलर करती है और कलर करने के बाद में कपड़े को सिल करके तभी तो मार्केट में उतारेगी, लेकिन वो सिलने से पहले ही क्या करती है, जो रेडीमेड वस्त्रों का बिजनेस कर रही हैं कंपनियां उनके लिए सेल कर देती है। तो ऐसी कंडीशन में अर्धनिर्मित माल की जो लागत है वो भी हमको किससे पता चलती है, हमको प्रोसेस अकाउंट से पता चलती है। इसके बाद में 9th नंबर पे हेडिंग है उपोत्पाद
की जानकारी, भाई ये भी एक विशेषता है कि उपोत्पाद की जानकारी हमको किससे, प्रक्रिया खाते से मिलती है। उपोत्पाद क्या होता है मैं आपके लिए बताऊं। उपोत्पाद दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस उत्पाद। ये थ्योरी में बहुत जल्दी पूछा जाता है और उसकी जानकारी तो यहीं से मिलती है, लेकिन इसको सही से मैं कैसे समझाऊं कि जो आपकी, देखो आपने बुक्स देखी होगी, जो बुक्स होती हैं कितने अच्छे पेपर की बनी हुई होती हैं, और आपने एक रफ कॉपी देखी होगी, जो रफ कॉपी होती है वो कितने घटिया पेपर की होती है। तो यहां पर थोड़ा सा ये समझना होगा कि जब बुक का निर्माण किया जाता है, जब बुक को तैयार किया जाता है, तो वहां पर बुक के चारों ओर से अच्छी शेप देने के लिए थोड़ा कट कट के रत्ती के रूप में नीचे गिरा दिया जाता है। उसी कागज के लिए क्या करते हैं, दोबारा से एक प्रोसेस के तहत फिर से पेपर बनाते हैं। जो रद्दी होता है, पेपर बेकार का होता है, उसमें धूल मिट्टी इत्यादि भी मिक्सअप हो जाती है, और उसको क्या होता है, एक प्रोसेस के थ्रू फिर से गला करके और फिर से पेपर बना देते हैं, और उस पेपर से रफ कॉपी बन करके तैयार हो जाती है, जो हमारे आपके लिखने में काम आती है। अब इतनी मोटी बुक आपको 250 रुपए की मिलती है, लेकिन इतनी मोटी रद्दी कॉपी 40 रुपए से 50 रुपए में मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वही तो उपोत्पाद है। उपोत्पाद का मतलब है कि हम बना रहे हैं कुछ, साथ में जो कुछ भी मटेरियल है बचा बचाया, उससे कुछ और भी बन के तैयार हो जाए, तो वो हमारा होता है उपोत्पाद। तो दो प्रकार के उत्पाद होते हैं, मुख्य उत्पाद और उपोत्पाद। उपोत्पाद को बाई प्रोडक्ट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एग्जाम में आता जरूर है। ठीक है, 10वें नंबर पे संयुक्त व्ययों का बंटवारा, बंटवारे का आधार। बंटवारे की जानकारी लिख लो। यहां पर यह होता है कि कंपनियों में जितना भी खर्च होता है, अब दो प्रकार के व्यय हो गए, जैसे आपने कहा उपोत्पाद और दूसरा कौन सा, मुख्य उत्पाद। कुछ ऐसा खर्चा होता है जो दोनों में होता बराबर का ही है। ठीक, तो भाई कितना उपोत्पाद में जाएगा और कितना मुख्य उत्पाद में जाएगा, तो ये संयुक्त व्ययों का बंटवारा कहलाता है। और संयुक्त व्ययों का बंटवारा भी प्रक्रिया खाते में ही ये हमको पता चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 10 हेडिंग्स आपने देखा कि बहुत आसानी से हो गई, और इतनी सरल हेडिंग्स हैं कि इनको आप एक दो बार भी अगर ध्यान से देख लोगे तो ये तुरंत तैयार हो जाएंगी। तो एक बार हम रिवाइज कर दें इनके लिए। सबसे पहला है कि प्रक्रिया खाते की विशेषताएं और लाभ कौन कौन से हैं। पहला तो है लागत ज्ञात करने की विधि है कि किसी भी प्रोडक्ट को हम कर रहे हैं तो उसमें कितनी लागत आ रही। दूसरा, उत्पादन के चरणों की जानकारी मिलती है कि कोई प्रोडक्शन है वो कितने स्टेप में पूरा हो रहा है। तीसरा, प्रक्रिया का क्रम निश्चित होना, यह भी बताता है कि कौन से क्रम के बाद में कौन सी प्रक्रिया आएगी। जैसे मूंगफली का तेल मार्केट में सेल करना है, तो पहला काम होता है मूंगफली को साफ करके तेल निकालना। दूसरा काम होता है जो तेल निकल करके आया है उसको रिफाइन करना, यानी साफ सफाई करना और पैक करना। तीसरा आता है उस पर लेबल चिपका करके छोटे और बड़े पैकेटों को पैक करके वो मार्केट में प्रस्तुत करना। तो 3 काम हो गए। तो ये जानकारी, जो क्रम है वो कौन सा है हमारा, एक निश्चित क्रम होता है प्रोसेस का। ऐसा नहीं होता है कि मूंगफली से तेल बाद में निकालो मार्केट में पहले पहुंचा दो। ठीक है, आगे है प्रत्येक प्रक्रिया के व्ययों की जानकारी। भाई प्रत्येक प्रोसेस में मूंगफली से तेल निकाल रहा है कितना खर्चा आ रहा है, स्पष्ट हो जाएगा। रिफाइन करने में कितना खर्चा आ रहा है वो भी स्पष्ट हो जाएगा। तो ये सबकी पता चलता रहता है। लाभ की जानकारी, यानी कोई भी वस्तु है हम उसको सेल आउट करते हैं तो प्रोसेस में कितना खर्चा आया, हमको कितने मिल रहे हैं, तो लाभ की भी जानकारी मिल जाती है। सामान्य हानि और लाभ की भी जानकारी मिल जाती है। सामान्य हानि का मतलब है प्रोडक्शन करने में जो मशीनें होती हैं जब वो हीट पकड़ती हैं तो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन को जलाती भी हैं, तोड़ता भी है, नुकसान भी होता है, तो उसकी भी जानकारी हमें मिल जाती है। विक्रय मूल्य निर्धारित करने का आधार, विक्रय मूल्य निर्धारित करने का मतलब है कि जब हमको किसी भी प्रोडक्ट की लागत का पता चलेगा तभी हम उसका क्या कर पाएंगे, विक्रय कर पाएंगे। अर्ध निर्मित माल की लागत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सी कंपनियां ऐसी होती हैं जो अपना हाफ तैयार किया हुआ माल किसी अन्य कंपनी को दे देती हैं, वो अर्ध निर्मित माल कहलाता है। उपोत्पाद की बिक्री, उपोत्पाद कहते हैं उप प्लस उत्पाद से मिलकर के बना है, यानी हम बना रहे थे कुछ और साथ में जो रद्दी है या उसी बचे हुए अवशेष मटेरियल से कुछ और भी बना लें, इसको हम कहते हैं उपोत्पाद। संयुक्त व्ययों के बंटवारे की जानकारी का मतलब है कि जितने भी हमारे व्यय होते हैं उनसे जो एक साथ होने वाले व्यय हैं, अलग अलग प्रोडक्ट पे कितने हुए हैं, उनको अलग अलग कैसे करेंगे, तो वो भी जानकारी हमको प्रोसेस अकाउंट से ही होती है। और 11वें नंबर पे हम इधर बताते चलें, जो कि अब थोड़ा सरल लगेगा आपके लिए। नंबर 11 है, चलिए रोमन अंक में ही लिख देते हैं, उत्पादन को सरल बनाना। देखिए
जितना भी प्रोडक्शन होता है उसको प्रोसेस अकाउंट के तहत ही उसको हम सरल बनाते हैं। अगर प्रोसेस अकाउंट नहीं होगा तो उसको बनाना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो जितना भी प्रोडक्शन है उसको सरल किसके द्वारा बनाया जाता है, प्रक्रियाओं के द्वारा ही बनाया जाता है। ओके, और इसके बाद में 12वें नंबर पे है असामान्य बचत व हानियां की जानकारी। ये क्या होता है असामान्य बचत? असामान्य बचत या असामान्य हानियों का मतलब है कि नुकसान सभी का होता है, प्रोडक्शन सभी का होता है, लेकिन कुछ जगह पर क्या होता है, कर्मचारी बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, लागत बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो ये लागत बहुत ज़्यादा ना आ जाए उसको कंट्रोल करने के लिए असामान्य बचत और असामान्य हानियों की भी जानकारी हमको प्रोसेस अकाउंट से पता चलती है, जो प्रक्रिया खाते होते हैं। नंबर 13 है स्पष्ट आंकड़े तैयार करने। स्पष्ट आंकड़े तैयार होना, इसका सबसे बड़ी अगली विशेषता ये भी है, प्रोसेस अकाउंट से जो आंकड़े हैं वो स्पष्ट तैयार होते हैं। आंकड़े कहते हैं डेटा के लिए, यानी कोई वस्तु कितने बन के तैयार हुई, बाहर का व्यक्ति आता है कहता है हाँ इतना तो खर्चा नहीं आया होगा, तो आप क्या करोगे, उसको दिखा सकते हो कि हाँ भाई देखिए इतना आया है या नहीं आया। तो यही चीज़ हमारी क्या कहलाती है, स्पष्ट आंकड़े कहलाती है। और इसके बाद में 14वें नंबर पे कर्मचारियों पर नियंत्रण। ये क्या होता है कर्मचारियों पर नियंत्रण? जब हमारा प्रोडक्शन चल रहा होता है और कई शिफ्टों में प्रोडक्शन चलता है, तो भाई इससे पूर्व वाली जो शिफ्ट है उसमें उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, तो अगली शिफ्ट वालों को बोल सकते हैं कि देखो भाई वो कर्मचारी 8 घंटे काम किया और इतना प्रोडक्शन तैयार हुआ, या उन्होंने काम किया तो इतना माल बन करके तैयार किया। तो कर्मचारी क्या सोचते हैं, यार उनसे तो कम हमारा भी नहीं बने वरना दिक्कतें हैं। तो इससे कर्मचारियों पर क्या रहता है, नियंत्रण रहता है। और अगला 15वें नंबर पे मितव्ययिता की जानकारी। मितव्ययिता की जानकारी का मतलब है कि लागत को कम से कम खर्च करना, यानी लागत कम से कम आना, ठीक है, मितव्ययिता कहलाती है। मितव्ययिता में सारी वो चीजें आती हैं जिनमें हम अपनी लागत को, यानी उत्पादन की गुणवत्ता भी ना खराब हो और उत्पादन भी अधिक से अधिक हो, इसी को हम कहते हैं मितव्ययिता। तो मितव्ययिता कितनी हो रही है इसकी जानकारी भी हमको कहां से मिलती है, प्रोसेस अकाउंट से मिलती है। इसके बाद में है 16वें नंबर पे उपोत्पाद का मूल्य निर्धारण। उपोत्पाद का मूल्य निर्धारण का मतलब है कि हम बना तो रहे थे कुछ, साथ में हमने जो दूसरा प्रोडक्ट बना दिया है उसके हम मूल्य क्या रखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में लोग बहुत सस्ती वस्तुएं चाहते हैं, अच्छे माल से चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो उपोत्पाद है वो मार्केट में कितने रुपए का बिक जाए, जिससे कंपनी का विज्ञापन भी हो जाए और उसके लिए जो कस्टमर्स है वो भी मिल जाए। तो वही चीज़ हमारी क्या है, उपोत्पाद का क्या कहलाती है, मूल्य का निर्धारण कहलाती है। तो इस तरह से ये 16-17 विशेषताएं हो गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इनको आप आराम से समझ लीजिएगा। और इसके बाद में फिर न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और रह गया कि प्रोसेस अकाउंट में इसके उद्देश्य क्या हैं, तो मैं अगले वीडियो में बताता हूँ, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर लिखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।